दोस्तों, स्वागत है हमारी प्रिय चैनल अनमोल विचार टिप्स में। जो भक्त आज इस वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा इस चैनल को, वह बनेगा करोड़पति। छठी मैया का व्रत आने वाला है। छठी मैया, जिन्हें छठ माता, षष्ठी देवी या सूर्य भगवान की बहन भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय देवी हैं। इनकी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को की जाती है, जिसे हम सब छठ पूजा के रूप में जानते हैं। यह पर्व सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि सूर्य उपासना, मातृत्व की भावना और आत्मशुद्धि का महान उत्सव है। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम जानेंगे कि छठी मैया का व्रत कब है। जिस प्रकार से दीपावली में कंफ्यूजन की स्थिति थी, उसी प्रकार से इस बार छठी मैया की पूजा को लेकर सभी माताएं बहनों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे छठ पूजन विधि व्रत कैसे करना है, किस विधि से करना है, शास्त्रों में छठ पूजा का क्या महत्व बताया गया है, छठ पूजा का व्रत क्यों रखा जाता है, किन महिलाओं द्वारा रखा जाता है, कौन कौन सी सावधानियां हैं और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें छठ मैया की पूजा में नहीं करना चाहिए, अन्यथा छठ माता करो तो जाते हैं। सब कुछ जानेंगे छठ मैया के बारे में। इसलिए वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि यह बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी साबित होने वाली है। इसलिए इस जानकारी को अपने हाथों से मत जाने देना। माताएं बहनों, आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानी को तत्काल दूर करने के उपाय बताते हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। माताएं बहनों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाला छठ का महापर्व कार्तिक छठ के नाम से प्रचलित है। छठ का पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र के महीने में और दूसरा कार्तिक के महीने में। छठ का महापर्व सूर्य देवता और छठी मई को समर्पित होती है, और दिवाली की तरह इस बार छठ पर्व को लेकर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं साल 2025 में छठ का पर्व कब है। शुभ तिथियां जैसे खरना, नहाए खाएं और सूर्य देवता को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। छठ व्रत का पारण कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ का पर्व 27 अक्टूबर सोमवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 से, और षष्ठी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर को सुबह 7:29 पर। छठ के व्रत में महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं, और इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। घर की साफ सफाई करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाया जाता है, और यह शुद्ध शाकाहारी भोजन वृत्त और परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन से छठी मैया की कृपा शुरू होती है। दूसरा दिन होता है खरना, या जिसे लोहंडा भी कहते हैं, और खरना पर व्रती नए चूल्हे या मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर गुड़ की खीर और रोटी आदि बनाते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना के बाद छठी मैया घर में विराजमान होती हैं। संध्या अर्घ 27 अक्टूबर को रहेगा, जिस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को बांस के सूप में फल, ठेकुआ और मिठाई, गन्ने आदि के साथ अर्घ देते हैं। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी उषा अर्घ वाले दिन सूर्योदय से पहले ही नदी किनारे उदयागामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जिसमें किसी पवित्र नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद 7 या 11 परिक्रमा करने के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं, और यह दिन संतान और समृद्धि की कामना को पूर्ण करता। छठ पूजा सूर्यदेव की उपासना का प्रतीक है, जो जीवन में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, और धार्मिक पुराणों के अनुसार छठी माई संतान की रक्षा करती हैं। इसलिए इस दिन भक्तों को श्रद्धा पूर्वक छठी माई का ये व्रत करना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा, जिस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:42 रहेगा। छठ पर्व का दूसरा दिन रहेगा खरना, जिसे लोहंडा भी कहते हैं।
26 अक्टूबर रविवार को, और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। छठ का तीसरा दिन रहेगा 27 अक्टूबर सोमवार को, जिस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा, और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:40 रहेगा। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन रहेगा 28 अक्टूबर मंगलवार को, जिस दिन उषा काल अर्घ दिया जाएगा और व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:00 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:49 तक रहेगा। पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी कथा बताया है कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ हमेशा लाभ ही प्रदान करता है, कभी भी निष्फल नहीं ज्यादा। इसलिए आप भी हमारे द्वारा बताए हुए शुभ मुहूर्त में ही अपना पूजा पाठ संपूर्ण कर लें। तो चलिए माता है मैं अब जान लेते हैं छठी पूजा की आरंभ से लेकर अंतिम तक की संपूर्ण पूजा विधि। छठ पूजा का व्रत वास्तव में सबसे पवित्र, कठोर और फलदायी व्रतों में से एक है। यह सूर्य भगवान और छठी मैया उषा देवी को समर्पित होता है। इस व्रत को मुख्यतः माताएं और बहनें अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी आयु और घर के कल्याण के लिए करती हैं। अब आइए बहुत ही सुंदर और भावनात्मक शैली में संपूर्ण छठ पूजा की पूजा विधि, नियम और चारों दिन की कथा एवं क्रम विस्तार से जानते हैं। पहला दिन नहाए खाए, स्नान और शुद्ध भोजन का आरंभ 5 दिनों तक चलने वाला या पवित्र, पर अपने आप में एक विशेष ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। प्रत्येक दिन का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। इस दिन व्रती महिला प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, तालाब या किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं। घर लौटकर शुद्धता के साथ रसोई तैयार की जाती है। घर के अंदर पूरे स्थान को गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है और पूजा का स्थान तैयार किया जाता है। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करती हैं, जिसे कद्दू भात या लौक की चने की दाल और चावल के रूप में बनाया जाता है। यह भोजन पूर्ण सात्विक, लहसुन प्याज रहित और केवल गंगा जल या पवित्र जल से पकाया जाता है। भोजन से पहले सूर्य भगवान की पूजा कर जल अर्पण किया जाता है और फिर व्रती प्रसाद ग्रहण करती हैं। यह दिन शरीर और मन की शुद्धता का प्रतीक होता है। इसी दिन से छठी मैया का व्रत आरंभ होता है। दूसरा दिन खरना, निर्जला उपवास और गुड़ चावल का प्रसाद। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती पूरा दिन निराहार और निर्जला रहती है, यानी कुछ भी नहीं खाती, न जल ग्रहण करती हैं। संध्या काल में सूर्यास्त के बाद नदी या घर के पूजा स्थल पर व्रती स्नान करती हैं और पूजा की तैयारी शुरू करती है। पूजा में मिट्टी के चूल्हे पर गंगा जल से बना हुआ गुड़ का खीर, रसियाव, रोटी, ठेकुआ और केले का प्रसाद तैयार किया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर उनका आभार प्रकट किया जाता है और फिर यही प्रसाद व्रती ग्रहण करती हैं। खरना का प्रसाद पूरे परिवार और आस पड़ोस में भी बांटा जाता है। यह दिन आत्मसंयम, तपस्या और श्रद्धा का परिचायक है। कहते हैं कि इस दिन से छठी मैया घर में प्रवेश करती हैं। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, पहला अर्घ्य सूर्य को अर्पण। यह दिन छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन सुबह से ही व्रती निर्जला उपवास रखती हैं और संध्या समय सूर्यास्त के समय जलाशय, नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य देती हैं। अर्घ्य के समय पूजा की टोकरी सूप में ठेकुआ, केले, नारियल, गन्ना, सिंघाड़ा, नींबू, अदरक, हल्दी, सुगंधित फूल और दीपक रखे जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य, महिलाएं, बच्चे सब जल में खड़े होकर सूर्य भगवान को डूबते सूर्य का अर्घ्य अर्पित करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं गीत गाती हैं। केलवाजे फरेला घवद से ओपिया, केलवाजे फरेला घवद से पूरी रात भजन कीर्तन का आयोजन होता है। कुछ जगहों पर माताएं पूरी रात जागरण भी करती हैं। यह अर्घ्य जीवन के अस्त होते दुखों और अगले दिन के उगते सूर्य के साथ नई ऊर्जा का प्रतीक है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, सूर्योदय के समय अंतिम अर्घ्य। चौथे दिन यानी अंतिम दिन की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में व्रती पुनः नदी या तालाब के किनारे जाती है। उगते हुए सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाता है। इस अर्घ्य के दौरान व्रती महिलाएं अपनी संतान, परिवार और समाज के कल्याण की कामना करती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद
छठी मैया की आरती की जाती है। फिर व्रती महिलाएं प्रणाम करके व्रत खोलती है, जिसे पारण कहा जाता है। पारण के समय व्रती प्रसाद के रूप में ठेकुआ, केला और गुड़ का जल ग्रहण करती है। इस दिन छठी मैया से आशीर्वाद मांगकर महिलाएं अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।